एनी जाफरी। जी हाँ, बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मॉडल अदाकारा एनी जाफरी की। एनी जाफरी ने 2012 में शो बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। उनकी हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच है और जिसकी वजह से वो ये नहीं समझती थी कि वो मॉडलिंग कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने अपने आप को अदाकारी की तरफ और कमर्शियल्स में काम करने को तरजीह दिया। एनी जाफरी सबसे पहले मेरी बहन माया ड्रामा में जलवागर हुई और इस सीरियल में उन्हें सौतेली माँ के मुजालम का शिकार दिखाया गया और स्क्रिप्ट में एनी के लिए कर दिखाने को बहुत कुछ मौजूद था। अपने इब्तदाई इंटरव्यूज़ के अंदर एनी जाफरी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि वो निकोल किडमैन, मैरियल स्ट्रेप वगैरह अदाकारों से मुतासर हैं। जिन लोगों ने एनी जाफरी को ड्रामों में देखा है वो बाखूबी ये फैसला कर सकते हैं कि वो पाकिस्तानी निकोल किडमैन जैसी दिखाई देती हैं और उन्होंने अपने आप को बड़ी खूबी से मनवाया है। एनी जाफरी ने किताबन पसंद घराने में आंख खोली और इस तरह कम से कम शो बिजनेस में आना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। अलबत्ता एनी ने ये मुश्किल मरहला अबूर किया और ख़ुद को बहुत जल्द मुल्क की जानी पहचानी अदाकारा बनवा लिया। एनी जाफरी 9 जून 1981 को कराची में पैदा हुई। एनी अपनी 2 बहनों महर जाफरी और सारा जाफरी से बड़ी हैं। खाते पीते और खुशहाल घराने से तल्लुक़ रखने वाली एनी जाफरी ने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से बाहर गुजारा है। उन्होंने सिंगापुर में परवरिश पाई है। कनाडा से ग्रेजुएशन करने के बाद सिंगापुर वापस आकर एक इश्तिहारी कंपनी में मुलाजमत की, मगर फिर वतन की मिट्टी ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया और वो पाकिस्तान वापस आते हुए आंखों में अदाकारा और मॉडल बनने का सपना सजा चुकी थी। इब्तदाई 2 साल तक उन्हें उर्दू पढ़ना भी नहीं आती थी और वो स्क्रिप्ट रोमन में लिखकर तर्जमा करवा के याद करती थी। एनी ने जैसा कि मेरी बहन माया ड्रामा में भी काम किया और उसके साथ साथ शेरज़ादी और सिला जैसी सीरियल्स और में भी काबिल दीदार अदाकारी कर चुकी हैं और हरून की एनिमेटेड कार्टून सीरीज़ में बुरका एवेंजर्स में जिया के मरकज़ी किरदार की आवाज़ भी एनी जाफरी ने ही निकाली है। यूँ वो वॉइस ओवर डबिंग इंडस्ट्री में भी एनी ने अपनी सलाहियतों को बनवाया है। इसके साथ साथ एनी जाफरी ने कुछ फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें हुमायूं सईद की फिल्म मैं हूँ शाहिद फरीदी में वो काम कर चुकी हैं और उसके अलावा एक फ़िल्म है वालू माही भी रिलीज़ हो चुकी है और इस फिल्म में भी एनी ने माही का मरकज़ी किरदार अदा किया और उस्मान खालिद भट्ट उनके हीरो थे, मगर फिल्म खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना कर सकी। अब यहाँ पर अगर एनी जाफरी की अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें तो 2014 में उन्होंने फारिस रहमान से शादी की और उसके बाद एनी ज़्यादातर लंदन में ही मुकीम हैं, मगर फिल्म की शूटिंग के बायस उन्होंने शो बिजनेस को एक बार फिर फुल टाइम देना शुरू कर दिया है। अपने करियर के दौरान एनी जाफरी ने कम मगर अच्छा काम किया। वो पैसे कमाने के लिए कम और शौक की तकमील के लिए ज़्यादा अदाकारी करती हैं। उन्होंने गुलकार मोरो के गीत पटाखी लड़की पर भी मॉडलिंग की। जब फिल्म बालू माही रिलीज़ नहीं हुई थी तो 36 साल एनी ने उस फिल्म में एक 20 साल दोशीज़ा का किरदार अदा किया और उसको इस फिल्म से बहुत ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता थी, लेकिन फिल्म इतनी कामयाब नहीं हुई और फिल्म की नाकामी का सेहरा खुशकिस्मती से अदाकारों के सर नहीं गया, इसलिए एनी जाफरी की साख भी बच गई। एनी जाफरी फ्यूचर के लिए उन्होंने एडिशंस बॉलीवुड की फिल्मों के लिए भी दिया और वो वहाँ पे ही काम करना चाहती हैं। इसके अलावा एनी जाफरी सोशल मीडिया पर भी इन रहती हैं, अपनी बहनों के साथ उनकी तस्वीर उनके फेसबुक पेज की जीनत तो बनती ही रहती हैं।
और गुज़िश्ता 2 साल पहले उन्होंने भारतीय सुपरस्टार रणबीर कपूर से भी मुलाकात की थी। एनी जाफरी अपने ग्लैमरस किरदार के ज़रिए फिल्म में इन रहना चाहती हैं और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। एनी जाफरी खुद भी समझती हैं कि पाकिस्तान से दूर लंदन में रहते हुए उनके लिए शो बिज़नेस में इन रहना आसान नहीं, क्योंकि आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली मिसाल है। इस खुशगफ्तार अदाकारा को अगर अपना फ़नी सहर बरकरार रखना है तो शो बिज़नेस की जादू नगरी में से उन्हें हर वक्त इन रहना पड़ेगा। और हमारी दुआ है कि वो अच्छे अच्छे ड्रामों में और फिल्मों में काम करें और अपनी एक्टिंग, अदाकारी और अपनी आवाज़ से अपने चाहने वालों को महसूस करें। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे लेजेंड, सियासतदान, फ़नकार, अदाकार और जो भी जिन्होंने वतन की खिदमत की है उनके बारे में कोई जामिया मालूमात इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि सबको इकट्ठा करके एक वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाए। और अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।